बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी का विवादित बयान आया। पंढरपुर पालकी यात्रा से ट्रैफिक जाम होता है। हिंदुओं के त्योहार का मुस्लिम विरोध नहीं करते हैं। मुस्लिम सड़क पर नमाज अदा करें तो शिकायत होती है। इस तरह का बयान एक बार फिर से अबू आजमी ने दिया है और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं के अगर कोई भी त्यौहार होते हैं या उनसे जुड़ी हुई यात्राएं होती हैं तो क्या उनसे ट्रैफिक जाम नहीं होता है, और अगर मुस्लिम अता करते हैं, नमाज अता करते हैं, तो फिर आखिर उसमें परेशानी क्यों होती है। सुनिए। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, मस्जिद के बाहर अभी मैं आज आ रहा था, देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन, कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वक्फ की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है। जो 4-4, 5-500 सालों से मस्जिदें बनी हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उन दरगाहों पर नजर इनकी, उसको तोड़ करके सरकार। शाहिद अंसारी मुंबई से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शायद अगर देखा जाए तो अबू आजमी की जो तलखी है, उनकी जो नाराजगी है, उनकी जो शिकायत है, वो तो दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए उनके इस बयान को कैसे लेते हैं? देखिए, अबू आसिम आजमी ने जो बात कही है वो पंढरपुर रैली की मिसाल दी। हालांकि जब हमारी बातचीत हुई तो उस दौरान बहुत सारी बातों का अलग से भी खुलासा हुआ। उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि हमने सवाल भी किया कि क्या पंढरपुर रैली में आपको बुलाया जाएगा, या पंढरपुर जो यात्रा है इसमें जब लोग जाते हैं पालकी के साथ, अगर इनको जब बुलाया जाएगा तो आप जाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो जाना पसंद करेंगे। ये सारी बातें हुई। लेकिन उसके साथ साथ अबू आसिम आजमी का ये बयान और उस बयान के उसमें कि मतलब आप अगर नमाज को विरोध हो रहा है और उसमें जो है अगर वो कंपेयर करते हैं पंढरपुर यात्रा को लेके, तो जाहिर सी बात है कि पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए ये एक मुद्दा है। और इस मुद्दे को भुनाते हुए ही जो है, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला जो बयान आया था वो देवेंद्र फडणवीस का आया। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये कहा कि अबू आसिम आजमी जो बयान दे रहे हैं वो उन्हें पब्लिसिटी के नज़रिए से हमें देखना चाहिए और इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें पब्लिसिटी चाहिए और उन्हें पब्लिसिटी मिल गई। दूसरी तरफ कई लोगों ने तो ये तक भी कहा है कि उन्हें जो है लात मार के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। और दूसरा ये भी कहा गया है कि भाई उनको जो है पंढरपुर यात्रा के बारे में क्या पता। 800 साल पुराना इतिहास है, महाराष्ट्र की जो सभ्यता है, तहजीब है, उसकी जीती जागती मिसाल है ये पंढरपुर यात्रा। अब जब इन सारी चीज़ों को लेकर अबू आसिम आजमी से हमने भी बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि नमाज को लेकर जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश या दूसरी जगहों पर जो है रोड पर जुमा के दिन जो है कुछ दो रकात नमाज पढ़ने को लेकर जिस तरह से जो है कार्रवाई की बात की जाती है, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि भाई पंढरपुर की यात्रा की वजह से भी देखिए ट्रैफिक की दिक्कतें होती हैं और इसको लेकर जो है कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन आजमी ने कहा है कि उनके इस बयान को लेकर जो है तोड़ मड़ोड़ करने की कोशिश की गई है, जबकि सही बात तो यह है कि उन्होंने मिसाल दी थी और मिसाल देने के बाद जो है ये बात जो है जंगल की आग की तरह फैल गई और महाराष्ट्र की सियासत में, रियासत में जो है सियासत तेज होते नजर आई। मनोज, अब इन सारी चीज़ों को लेकर अभी चूंकि हाल ही में जो है ये भी शुरू होने वाली है, असेंबली भी शुरू होने वाली है, तो संभव है कि अबू आसिम आजमी को वहां पे भी जो है घेरने की कोशिश की जाएगी। जी शायद इस वक्त जो नज़ारा आप दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर मुंबई के मानसून की बारिश आप दिखा रहे हैं और बादलों के जरिए पानी बरस रहा है, बादल बरस रहे हैं, तो क्या विपक्षी पार्टी के जो सत्ता की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, उनके बयान भी अबू आजमी पर बरसेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि अबू आसिम आजमी का बयान कल आया और उसके बाद से जिस तरह से अबू आसिम आजमी को चौतरफा घेरने की कोशिश की गई है, सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष ने भी।
उनके इस बयान को लेकर किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने जो बयान दिया है सही दिया है या जो भी दिया मिसाल दी है, नहीं, बल्कि हर एक ने जो है अबू आसिम आज़मी के इस बयान को लेकर उनका विरोध किया, मुखालफत की। बल्कि कई लोगों का ये कहना है कि अबू आसिम आज़मी खुद को अगर वो मुस्लिम लीडर मानने की कोशिश करते हैं या जताने की कोशिश करते हैं तो उन्हें एक बार जो है ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि महाराष्ट्र में जो है पंढरपुर यात्रा की क्या अहमियत है। 800 साल का पुराना एक इतिहास रहा है, दूर दूर से लोग पैदल चलकर वहाँ जाते हैं। अगर उनको मिसाल ही देना था तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, उसकी मिसाल देते हैं, क्यों पंढरपुर यात्रा की ही मिसाल दी गई। और दूसरी बात कि नमाज को लेकर जो विरोध किया जा रहा है वो उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो है, चूंकि उन्होंने ये बात जो कही है, महाराष्ट्र में जो लाउड स्पीकर को लेकर किरीट सोमैया के जरिए जो विरोध किया जा रहा है, जगह जगह पे मस्जिदों में जो है लाउड स्पीकर को लेकर जो है कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बात भी कही है कि जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ लाउड स्पीकर निकालने के लिए नहीं है, बल्कि एक डीबी जो पैमाना तय किया गया है उस पैमाने में रह के कानूनी दायरे में रहकर किसी भी, सिर्फ मस्जिद में ही नहीं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, हर उस जगह पे लाउड स्पीकर लगाया जाए जहां पे जो है कानून ने जो है एक पैमाना तय किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये बातें हुई हैं और उन बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात कही है कि मुसलमानों के किसी भी तरह के इस तरह के जो धार्मिक काम होते हैं या नमाज पढ़ने को लेकर है या लाउड स्पीकर को लेकर है, जिस तरह से कार्रवाई की बात की जाती है तो मुसलमान जो है उस बात को लेकर विरोध नहीं करता। और इस विरोध में उन्होंने पंढरपुर की मिसाल दे दी। पंढरपुर की मिसाल देना था कि अबू आसिम आज़मी को जो है जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों ने घेरने की कोशिश की है, तो अब उस तरह से उनको जो है अब ये कहना पड़ा कि जब हमने बातचीत की तो उनको ये कहना पड़ा कि भाई वो जो मिसाल उन्होंने दिया था वो उस दौरान खुद उस यात्रा में थे और उनको 2 घंटे देर हो गई है, तो इसलिए उन्होंने ये मिसाल दी कि पंढरपुर की यात्रा इस तरह की होती है तो मुसलमान तो उसका विरोध नहीं करता। तो और भी कई बातें उन्होंने कही है कि जिस तरह से गणपति विसर्जन वगैरह होता है तो उस दौरान जो है उन्होंने ये कहा कि मंडल के लोगों को चाहिए कि वो इस मौके पर भी जो है ये अपील करें कि मुसलमानों के साथ घुल मिल कर रहें। हालांकि आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन हो या ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो, इस दौरान हमने कभी भी नहीं देखा कि इस तरह की वारदातें पेश आई हो कि जब या हिंदू या मुसलमान उसको लेकर आमने सामने रहे हों। अब तक तो महाराष्ट्र में ये बात तो देखने को नहीं मिली। तो ये सारी बातें रही, लेकिन पंढरपुर की यात्रा को लेकर आज़मी का ये जो बयान रहा है उसको सत्ताधारी पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी जो है अबू आसिम आज़मी को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की है। जी मनोज। बाकी शाहिद बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर पंढरपुर की यात्रा है उसका जिक्र करने के बाद अबू आज़मी घिर गए हैं और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां उनके बयान को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शाहिद अंसारी का जो विस्तार से